Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity. और आज हम लोग बेटा यहां पर बातें करने वाले हैं किरचॉफ लॉज के बारे में, ठीक है। सो हेडिंग डालेंगे किरचॉफ लॉज। अब जैसे ही मैंने ये शब्द बोला होगा, कई लोग यहां पर थोड़े से गुस्सा होते हुए, नाराज होते हुए कि सर ये क्या हो गया, ये टॉपिक बीच में कहां से आ गया। सर आप तो पहले सिमेट्री कॉन्सेप्ट और वो सब सिखाने वाले थे। तो उसका रीजन ये है कि उन चीज़ों को समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और फिर वापस लौट के आएंगे, तब आपको सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट वाले जो सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि सवाल अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, उनको अप्लाई कर पाने में आपको परेशानी होगी। सो बेसिकली क्या है, ये मान चलिए सब कुछ एक साथ ही चल रहा है, ये पंच पकवान परोसे हुए हैं, आप सब में से थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करते रहिए, ठीक है। सो अभी ये किरचॉफ्स लॉज हम लोगों ने यहां पर हेडिंग डाली है। अब इसके अंदर में हमारे पास में जो पहला नियम आता है इसे बोला जाता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या नाम है इसका? किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है एज पर दिस रूल एट नोड, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए बात कीजिए, एट जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है मीटिंग पॉइंट। जंक्शन क्या होता है? मीटिंग पॉइंट। आपने जैसे ट्रेन्स वगैरह में प्लेटफॉर्म पे कभी सुना होगा, कोई पर्टिकुलर सिटी के साथ में लिखते हैं जंक्शन, लिखते हैं, किसी के साथ में नहीं लिखते हैं, बराबर है। तो वो उसका क्या होता है, क्या मतलब होता है? जैसे भरतपुर जंक्शन है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे देखो ये तो एक नॉर्मल रूट हो गया ट्रेन का, ये क्या हो गया? नॉर्मल रूट हो गया। इधर से ट्रेन आएगी, इधर चली जाएगी, या यहां पर दो पटरी बिछा रखी तो वो एक अलग बात है कि भैया यहां से ऐसे भी आ सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये बात को भी आपकी एग्री कर लेता हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक अलग से एक रूट और निकल जाता है साइड में, ठीक है, ये एक अलग से रूट निकल जाता है, तो ये बनता है आपका जंक्शन। ये क्या बन जा है? जंक्शन, जिसे हम लोग यहां पर टेक्निकली नोड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नोड नाम देंगे। अब ये कहता है कि भैया एट नोड और जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर या नोड पर क्या होता है? समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट मतलब क्या है? जितना करंट इस पर आएगा उतना ही यहां से आगे जाएगा। अब इसको समझने के लिए वही सिंपल सी बात है, वो आप पाइप वाला एक एग्जांपल ध्यान से देखिए। मान के चलो यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपका 10 लीटर पर सेकंड आपका पानी आ रहा है, तो इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर भी 10 लीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन मान के चलो ऐसा हो जाए कि यहां पर आपने ऑब्जर्व किया, देखो इस लाइन में आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पर आपको 3 लीटर पर सेकंड पानी मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां से 10 चला था, यहां 3 आया, तो यहां पर कितना? यदि मैं यहां पर इस जाके चेक करने की कोशिश करता हूं तो इस जगह मैं पाऊंगा कि इस जगह मेरे को वाटर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7 लीटर पर सेकेंड। कैसे किया आपने कुछ नहीं किया, एक कॉमन सेंस लगाया कि भैया यहां से 10 आया है तो यहां पर 3 और 7 मिलके ये 10 ही होना चाहिए, यस और नो। तो बिल्कुल वही कॉमन सेंस यहां पर भी लगाना है। ये क्या कहेगा? समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब किसी जंक्शन पर यदि आप देखते हो तो भैया जितना करंट अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। सो डायग्रामेटिकली यदि मैं आपको यदि ऐसे पूछूं, देखो जैसे मान के चलो ये यहां से ऐसे मैंने रजिस्टर्स वगैरह बनाते हुए, ठीक है, मैंने यहां पे कुछ डाल दिया ऐसे कि भैया यहां से 10 एम्पियर करंट इधर आया है, यहां पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बताओ इसमें करंट कितना होगा? सवाल देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। तो मैंने क्या बोला? इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। अब देखो यहां पर आ कितना रहा है, इस जंक्शन पर आने वाला करंट कितना है? ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो भैया इनकमिंग है आपके पास में कितना? 15 एम्पियर। तो इसका मतलब आउटगोइंग भी क्या होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां से यदि मैं आउटगोइंग देखूं तो सिर्फ 2 की है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में बाहर की तरफ 13 एम्पियर का करंट आना चाहिए, तभी तो 13 और 2 मिला के 15
बनेगा। बोलो कितना आसान सा सवाल है ये। ऐसे सवाल यस पूछ लिए जा सकते हैं। कई लोग बोलेंगे सर ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं, यस बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड है। बात ध्यान रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पर किरचॉफ का करंट लॉ बेस्ड है। कई बार तो यही सवाल बन जाता है। क्या ये बात रहेगी? क्लियर है? बोलो आसान था कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर बात करेंगे। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है, उसे हम लोग नाम देते हैं केवीएल। ठीक है, क्या नाम देते हैं? केवीएल, जो कि क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कौन सा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो एक लूप के अंदर में लगता है। तो ये कहता है इन अ लूप, क्या कहता है? इन अ लूप, किसी भी लूप के अंदर में समेशन ऑफ पोटेंशियल राइज, या मैं बोलूं वोल्टेज राइज, समेशन ऑफ पोटेंशियल राइज, समेशन ऑफ पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ये तो इसका नॉर्मल सिग्निफिकेंट है, लेकिन जब हम लोग लगा रहे होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इन अ लूप, हम लोग बोल रहे होंगे इन अ लूप समेशन ऑफ all the voltages is equals to zero, मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है ना, फंडा ये है, समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज लिखा है। अब यहां पर क्या है? राइज और ड्रॉप दोनों को एक साथ कंसीडर करते हुए मैं बोला समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0। और इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि किसी भी एक लूप के अंदर में जब मैं बात कर रहा हूं, लूप का मतलब ध्यान से देखिए, लूप का मतलब क्या होता है? एक क्लोज पाथ, किसी भी एक क्लोज पाथ के अंदर क्या होगा? जितना पोटेंशियल राइज होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? उस लूप के अंदर में ड्रॉप होगा। और एट द एंड कहानी कहां पर आ जाएगी? टोटल 0 पर आ जाएगी। सो यहां पर यदि ये बात को यदि आपने पकड़ लिया होगा तो मैं यहां से इसको समझाता हूं कि सर यहां पर एक हमारे मन में सवाल उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियल राइज कहां पर हो रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, वो ये है कि जितना पोटेंशियल राइज किया उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप किया। तो ये जो है ना, एट द एंड आई एम सेइंग दैट समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0, तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये जो लॉ है ये किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। पहला वाला किसके ऊपर बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। ये वाला किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर। अब हम लोग जो मुद्दे की बात करते हैं वो ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है और कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मैंने क्या बोला? हमें कैसे पता लगेगा कि भैया कहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है और कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट सीखते हैं जिसे बोला जाता है साइन कन्वेंशन। इसे क्या बोला जाता है? साइन कन्वेंशन बोला जाता है। अब देखो, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। साइन कन्वेंशन को हम लोग यहां पर सीखते हैं। अब ये जो साइन कन्वेंशन को हम लोग सीखते हैं, तो साइन कन्वेंशन को किस प्रकार से सीखते हैं? तो इसमें जरा हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे। छोटे से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बैटरी से रिगार्डिंग। हालांकि ये टॉपिक बाद में फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी इसको एकदम छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझते हैं। बैटरी से क्या मतलब है? जैसे मान के चलो, देखो ये हमारे पास में एक बैटरी है, जैसे मैंने इसे लिख दिया 5 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस है 5 वोल्ट का कि भैया पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, मैं बोलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज 5 वोल्ट। ये जो बैटरी मैंने यहां पर लगाई है
उसके जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। अच्छा, सो इसका मतलब ये है, यहां पर एक मिस कॉन्सेप्ट होता है, वो ध्यान रखना कि पोटेंशियल ऑफ बैटरी is not 5 volt but the potential difference is 5 volt। इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अमूमन हम लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है, जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है, हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा होता है कि भैया देखो ये यदि मेरे पास में यहां पर बैटरी बना दी और 5 वोल्ट लिख दिया, तो हम लोग इसका मीनिंग ये समझते हैं कि भैया ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। आपकी बात वैसे सही है, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर जब हम लोग हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया ये हो। यहां पर हम क्या बोले, देखो इसका और इसका जो डिफरेंस है कितना आएगा, तो आपने बोला सर जी 5 माइनस का 0 बराबर 5 वोल्ट आया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका वोल्टेज 6 वोल्ट हो और इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो। तो अब जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 6 माइनस का 1 बराबर 5 आ रहा है। 6 माइनस का 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब यहां पर आपको इस बात पे फोकस करना है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के अक्रॉस वो 5 है, ना कि पोटेंशियल। रटना नहीं है। क्या हम लोगों को जूनियर क्लासेस में पढ़ के हम लोगों को सिखाया गया कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर है ईएमएफ, जो कि हम लोग पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, तो वही पोटेंशियल ही हमारे दिमाग में रहता है। तो उसको अभी है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कीजिए। अब क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। कैसे? कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस इसको समझना है, पोटेंशियल नहीं कहना है। मतलब अब आप ओवरऑल देख लीजिए कैसे हो गया कहानी में। कहानी का सिंपल सा फंडा ये है कि भैया देखो, ये यदि मैंने कोई बैटरी बनाई है V वोल्ट की, तो ये यदि इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल यदि VB है, ध्यान से रखना, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा है मैंने VA, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा है VB, और ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो मैं लिखता हूं VA माइनस का VB बराबर V। मैं किस प्रकार से लिखता हूं? VA माइनस का VB बराबर V। चलो इस पे 2-4 सवाल करवा देता हूं जिससे आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन करवाया मैंने बोला देखो ये ऐसे मैंने बैटरी बनाई, मैंने बोला यहां पर 10 वोल्ट है, यहां पर 2 वोल्ट है, बोलो इसका आंसर कितना आएगा? फटाफट बोलो। तो आप बोलेंगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, 10 माइनस का 2 मतलब आएगा 8 वोल्ट। कर सकते हो। ओ सर इतना आसान होता है कि? यस इतना आसान होता है, बस इसको अप्लाई करना होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया, जैसे यहां पर ऐसे लगा के दे दिया, मैंने बोला ये है 5 वोल्ट है और ये है यहां पर 2 वोल्ट, तो ये वाला कितना आएगा? बोलो कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट सिंपल है। क्या? इसको यदि मैंने x मान लिया तो x माइनस का 2 शुड बी इक्वल्स टू 5, सो भैया इट इंप्लाइज x बराबर आएगा 7। तो इसका मतलब है ये आना चाहिए 7 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? देखो कितना आसान होता है। अच्छा, और एक एग्जांपल करवाता हूं। देखो 2-4 एग्जांपल के अंदर में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला, जैसे इस बार इधर से दिया और इस बार मैंने बोला कि यहां पर है 20 वोल्ट और यहां पर है 10 वोल्ट, तो यहां पर कितना आएगा? ओके, तो करते हैं बेटा। तो आप बोलोगे 20 माइनस एक्स बराबर 10 होना चाहिए, सो x की वैल्यू आ गई यहां पर 10 वोल्ट, तो मतलब इस वाला ये वाला भी 10 वोल्ट आएगा। अब जरा हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया कैसे, ये पॉइंट है 5 वोल्ट, ये पॉइंट है -2 वोल्ट। अब बोलो कितना आएगा? ध्यान से देखिए, अब इस बार माइनस आ गया, बराबर है। ओके, करने का तरीका वही है, क्या? 5 माइनस, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो बैटरी का बड़ा वाला डंडा है वही हायर पोटेंशियल होता है। ये क्या होता है? हायर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल। तो 5 माइनस -2 बराबर x मान लीजिए। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 बराबर x, मतलब ये वोल्ट इसका कितना आएगा? 7 वोल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मत समझ देना कि भैया ये नंबर तो छोटा हो गया सर, ये बड़ा हो गया, नहीं। क्योंकि इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो बैटरी होती है वो वहां से क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको पकड़ना है, ना कि पोटेंशियल पकड़ना है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही और भी यदि मैं सवाल यहां पर बनाता हूं, तो देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं,
जैसे मान के चलो मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, अब मान के चलो मैंने इसको दे दिया 10 वोल्ट और इसको दे दिया 2 वोल्ट। लो अब कंफ्यूज हो गए। ये तो आसान वाला है ना, नहीं आसान मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो बोलो आप कैसे करोगे। ध्यान से देखो क्या होगा, ये x होगा तो आप लिखोगे x माइनस का 10 बराबर 2, तो x बराबर आ गया 12 वोल्ट, मतलब ये 12 वोल्ट आना चाहिए। क्लियर है? ओके चलो क्वेश्चन देखो, हमेशा देखो क्वेश्चन रेड से और जो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं ब्लू से कर रहा हूं। तो देखो अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने बोला यार यहां पर जो है ये तो 2 वोल्ट है और ये माइनस का 10 वोल्ट है, अब क्या करूं, अब बताओ ये कितना आएगा। करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम है, देखो कहीं पे भी कोई भी चेंज किया है क्या, अभी तक देखो कोई चेंज किया है क्या, कुछ भी नहीं, तो आप लिखोगे x माइनस माइनस 10 शुड बी इक्वल्स टू 2। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। तो ये आएगा x प्लस का 10 बराबर 2, तो इसका मतलब आएगा x बराबर कितना आएगा, 10 उधर जाएगा माइनस होगा तो 2 माइनस 10 मतलब आएगा माइनस का 8 वोल्ट। तो ये वाला आंसर आएगा माइनस का 8 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं, देखो मैंने 6 एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने। अब देखो जो चाहे जैसे चाहे वैसे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन के अंदर में ही हम लोग बात कर रहे थे। तो ये देखो साइन कन्वेंशन जब हम लोग करते हैं तो रूल्स टू बी फॉलोड, रूल्स टू बी फॉलोड, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर साइन कन्वेंशन, फॉलोड फॉर साइन कन्वेंशन, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर साइन कन्वेंशन। तो भैया देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट मतलब एक चीज क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ सर्किट। ठीक है, यहां पर दो चीजों पर चर्चा चल रही होती है, एक क्या होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ सर्किट, और दूसरी जो चर्चा चल रही होती है वो होती है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरी जो चर्चा चल रही होती है वो किसकी होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ सर्किट, मतलब ये वो डायरेक्शन है जिस पर आप चल रहे हो, और डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, इनके बेसिस पर हमारा कन्वेंशन बनता है। अब वो क्या कन्वेंशन बनता है जरा समझिए। पहला कन्वेंशन ये है, पहला है इसमें डायग्राम, कि जैसे यहां पर आपको कोई रजिस्टर मिला, ठीक है, क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला R, ठीक है, रजिस्टर कितना मिला R, और इसमें यदि करंट आई इस डायरेक्शन में, देखो तो सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पे बनेगी, सर्किट के अंदर में। और अब यदि यहां पर, अब यदि आप यहां पर इस डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेस कर रहे हो, तो भैया आप लिखोगे V बराबर माइनस का IR, V बराबर क्या लिखोगे, माइनस का IR। देखो माइनस IR क्या सिग्निफाइज करता है, कि भैया देखो ये सिग्निफाइज कर रहा है कि पोटेंशियल इज गेटिंग ड्रॉप, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वो माइनस को सिग्निफाइज करता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चैप्टर की शुरुआत में बताया था, पानी का एग्जांपल लेके, क्या पानी ऊपर से नीचे गिरता है अपने आप चला जाता है, तो वो क्या है, हायर पोटेंशियल साइड, और ये है लोअर पोटेंशियल साइड। इसको मैकेनिक्स से रिलेट करके देखिए थोड़ा सा, एक पहाड़ी है, उसके ऊपर से आपने पानी की एक बकेट उंडेल दी, तो क्या होगा, वो पानी धीरे 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 नीचे आता चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर सिंपल सी बात यही हो रही है कि हायर पॉइंट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, लोअर पॉइंट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो भैया हायर से लोअर अपने आप जा रहा है। ऐसे यहां पर करंट जो है हायर से लोअर जाता है। चलो दूसरा हम लोग करते हैं, देखो दूसरा कन्वेंशन क्या कहता है, दूसरा कन्वेंशन कहता है, मान के चलो यही वो सर्किट है, रेजिस्टेंस R है और इस बार करंट I यहां से आ रहा है, तो आपको इस बार क्या ध्यान रखना है, इस बार मान के चलो आप ऐसे ही ट्रेस कर रहे हो, तो V बराबर आएगा प्लस का IR, क्या आएगा, प्लस का IR। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग ये है कि भैया इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला लोअर पोटेंशियल पर है। यदि आप उल्टे चल गए तो भैया क्या होगा, पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या ये दो कन्वेंशन ध्यान में रहेंगे आप लोगों को, सर दो ही हैं क्या, नहीं और दो हैं। वो दो कौन से हैं, तो वो हैं रिगार्डिंग बैटरी। मान के चलो ऐसे आप चल रहे हो सर्किट में और ये E वोल्ट की यहां पर बैटरी मिल गई, कितने वोल्ट की, E वोल्ट की बैटरी मिल गई, और अब यहां पर मान के चलो आपने सर्किट को ऐसे ट्रेस किया, आपने सर्किट को ऐसे ट्रेस किया,
तो आपको लिखना है V बराबर माइनस ई। इसका सिग्निफिकेंस अगेन जो मैंने बताया, यदि आप ऐसे जाते हो तो भैया देखो बड़े डंडे से छोटे डंडे पे कूद रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है। अब आप इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, सब जगह मैंने वही करवाया कि नहीं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वही चीज है यहां पर भी। ओके, कन्वेंशन समझ में आया। सर्किट में जब आप ऐसे चलोगे तो भैया ये माइनस के साथ में आएगा। और लास्ट वाला और कर लेते हैं, एक और बच गया है। मान के चलो आप सर्किट में चल रहे थे और बैटरी ऐसे दिख गई, इसकी वोल्टेज ई दे रखी है या पोटेंशियल डिफरेंस इसका ई दे रखा है। तो इस बार आपने जो सर्किट में ट्रेसिंग करी, आपको तो ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस बार V बराबर लिखा जाएगा प्लस का ई। क्या लिखा जाएगा, प्लस का ई। क्यों ऐसा है, तो भैया देखो बैटरी का बड़ा डंडा इधर है, मतलब डेफिनेट सी बात है ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, और आप लोअर से हायर साइड में जा रहे हो, देखो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो भैया क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका सिंपल सा मतलब एक बात बताऊं मैं, ये जो चीज है ये आपके वोल्टेज राइज को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है, वोल्टेज राइज को। ये वाली चीज किसको इंडिकेट कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप को। सो ओवरऑल देखिए, जब मैं वोल्टेज राइज को कंसीडर करता हूं तो प्लस लगा लेता हूं, और वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर करता हूं तो माइनस लगा लेता हूं। इसीलिए केवीएल में क्या बोला गया है, केवीएल में सिर्फ इतना सा बोला गया है कि भैया समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज, अब वो राइज है या ड्रॉप है तो राइज वाले को प्लस मान लेते हैं, ड्रॉप वाले को माइनस मान लेते हैं। सो समेशन क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्यों, जितना राइज होगा उतना ड्रॉप होगा, कहानी इक्वल में आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग यहां से सर्किट के अंदर में एंट्री करना चालू करते हैं। अब देखो जब सर्किट के अंदर में एंट्री करते हैं तो यहां पर आपसे कैसा सवाल बन जाता है, एकदम सिंपल सा सवाल पहले करवाने की कोशिश करता हूं। देखो सिंपल सा सवाल ये है कि भैया यहां पर एक पॉइंट है ए, एक सेकेंड ना, एक काम कर दे, रुको पहले एकदम बेसिक से सवाल करवाता हूं। सवाल पहले बेसिक से शुरू करते हैं। ये मिट गया, छोड़ो कोई बात नहीं, मिट गया तो मैं, अब मिट गया तो मैं भी क्या करूं, दोबारा ही बनाना पड़ेगा। देखो पहला ये सवाल देखिए, ये जानबूझ के सवाल वापस से बना रहा हूं मैं। ये है 20 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, और ये है 10, सॉरी ये बताओ कितना आएगा। ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आपने बोला सर ये तो बता सकते हैं, अभी तो सीखा। कैसे किया आपने, 20 माइनस का 5 बराबर x मानेंगे जिसका आंसर आएगा 15, तो आपने बोला ये है 15 वोल्ट। ये करना आता है आपको, अभी ये वाला सवाल करना आता है। मैं बोला बिल्कुल सही, सही बात है, आता है सर। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन क्या बोला, यहां से ये पॉइंट लिया और इस बार एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये बैटरी लगा दी, और यहां पर फिर से वो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 20 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट था, और मैंने बोला ये जो रेजिस्टेंस है वो भी 5 ओम का ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं यदि आपसे ये पूछूं तो आप लगा सकते हो क्या, तो आप बोलेगे सर क्या दिक्कत है, अब क्यों नहीं लगा सकते, 10 माइनस का 5 बराबर 15 वोल्ट ही आ गया। बोलो ये गलती कर दी आपने। क्या कर दी, गलती, मतलब क्या गलती हो रही है, ध्यान से समझिए। यहां पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बराबर है, यदि इसने करंट का फ्लो का अपोज किया, मतलब यहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल को क्या करता है, खा जाता है। अब मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक तब आप पहुंचे तो 5 वोल्ट है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 15 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसने भी खाया होगा ना, इसने कुछ खाया होगा, उसके बाद में यहां पर कुछ बचा होगा। ओ ऐसा भी है, मौला यस। अब मान के चलो, अब यहां पर हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें कर सकते हैं, कि यदि मेरे को इतना पता लग जाए कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है तो मैं इसको बता सकता हूं, यस और नो, या फिर इसके बारे में मुझे पता हो तो मैं एक बात और बता सकता हूं, करंट कितना फ्लो हो रहा हो। मतलब ये सवाल यहां पर
बनता है, मान के चलो मैंने यहां पर लिख के दे दिया ये 10 वोल्ट है, कलर चेंज करना था ना, मान के चलो ये दे दिया मैंने, ये 10 वोल्ट है। अब सवाल में पूछा करंट कितना है, अब सवाल में पूछा है आई कितना है। पहले समझ लीजिए ये सब गलत हो गया, क्यों, ये तो हमने पहले वाला ही रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। तो कभी भी जब ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस को जब आप क्रॉस करके जाते हो, रेजिस्टेंस को जब आप क्रॉस करके जाते हो तो आप पोटेंशियल नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए, यहां पर एक चीज और समझाता हूं। अब देखिए इसी एग्जांपल को ध्यान से देखना, यहां पर 5 है, अब यहां का 10 दे दिया, तो क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता हूं? कैसे बता सकता हूं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को सी मान लीजिए। तो आपको अभी क्या सिखाया था मैंने सिखाया था VC माइनस लास्ट वाला 5 बराबर 10, यस और नो, मतलब सही बात है। तो यहां से देखिए क्या VC की वैल्यू 15 वोल्ट मिल रही है, यस और नो, बोलो हाँ ये तो मिल रही है। मतलब ये वाला पॉइंट के बारे में मैं अब बता पा रहा हूं, इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। ध्यान सुनिए, जब मेरे पास ये सवाल डायरेक्टली ऐसा था, मतलब ऊपर वाले सवाल को देखिए 20, 5 और 15 वाला, रेजिस्टेंस जब तक नहीं लगाया था तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी, तब तो मेरा सिंपल सवाल था। लेकिन इतना सिंपल सवाल आएगा क्या? नहीं। क्या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है? ऐसा पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि जब मैंने रेजिस्टेंस लगाया तो मैंने क्या बोला, इस सर्किट को ऐसे 2 टुकड़े मार दिए ऐसे, ठीक है, और 10 वोल्ट अब मेरे को देना पड़ा, क्योंकि भैया एक सर्किट के अंदर एक ही चीज अननोन पूछी जा सकती है, एक सर्किट के अंदर में एक ही अननोन चीज पूछी जा सकती है। तो अब यहां पर क्या अननोन है? करंट अननोन है, करंट के बारे में पूछेगा। कई लोग बोलेंगे सर यहां पे करंट के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है? भैया वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट के बारे में क्यों पूछेगा? वो सिंपल वायर है, ये क्या हिस्सा है? ये किसी सर्किट का, एक बड़े से सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा मैंने निकाल के लिया है। बात समझ रही है? एक बड़े से सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा निकाला जिससे मुझे ये आइडिया मिलने लगा। लेकिन जब मैंने उस बड़े से सर्किट में से ऐसे हिस्से को उठाया जहां पर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है तो मेरे को परेशानी होगी नहीं लग गई, क्योंकि यहां पे करंट भी फ्लो हो रहा होगा और ये बैटरी पोटेंशियल नहीं देती है तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है। मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो बैटरी का होना चाहिए। तो इसके कारण मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने क्या किया यार, मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पा रहा हूं, किस कॉन्सेप्ट से? इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये बात समझ में आई? तो ये VC बराबर 15 वोल्ट कैसे निकाला, समझ में आया? अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। अब दूसरा ध्यान आपको क्या देना है, दूसरा आप देखिए इस सर्किट के अंदर इस वाले हिस्से पर बात कीजिए। देखो यहां से लेकर के यहां तक बराबर है, यहां पर है 20 वोल्ट, यहां पर है 15 वोल्ट, मतलब यहां से लेकर के यहां पर कितना ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट। अब इस 5 वोल्ट को ड्रॉप कराया किसने होगा? तो इस 5 वोल्ट को ड्रॉप कराया होगा इस 5 ओम के रेजिस्टेंस ने। बात समझ में आ रही है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि भैया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना मिल गया? 5 वोल्ट। बराबर है, रेजिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे 5 ओम। तो आप जानते हो I बराबर होता है V/R। I बराबर V/R होने के कारण आपने लिख दिया 5/5, मतलब आंसर आ गया 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है। अच्छा किधर से किधर फ्लो हो रहा है? तो भैया आपका हायर से लोअर साइड में करंट फ्लो होता है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये आएगी 1 एम्पियर वाली। सवाल समझ में आया? देखो अभी आपको समझते समय पहला सवाल कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, समझिए क्या इस सवाल के अंदर की शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे मान के चलो ये आपका पॉइंट है ए वाला, यहां पर कितना भी कुछ भी देने दे दीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर ए, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर बी, इसकी वैल्यू मान लीजिए ई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए? ई। एक बात और मान लीजिए, यहां पर यदि VA ग्रेटर देन VB गिवन है तो आपसे सवाल में आई पूछा गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए VA ग्रेटर देन VB आएगा तो यहां पर चीजें क्या होंगी? करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B। करंट किधर से किधर जाएगा? A से B जाएगा। ये सवाल के अंदर में आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि VA ग्रेटर देन VB है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B, और वाइस वर्सा कि इफ करंट इज फ्लोइंग, इफ करंट इज फ्लोइंग, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम
ए टू बी, यदि ऐसा हो जाए कि भैया सर्किट में करंट ए से बी फ्लो हो रहा है, इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि भैया वी ए ग्रेटर देन वी बी है। ये बात समझ में आई? मतलब बिल्कुल सही बात है सर, ये तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माना हुआ हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि वी बी माना हुआ हूं, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, वी ए माइनस आई आर ए, अरे सॉरी, आई इंटू आर ए माइनस का ई माइनस का आई इंटू आर बी माइनस का वी बी बराबर 0। अब सुनिए सवाल को यहां पे ध्यान से, मैंने यहां पर माइनस आई आर ए क्यों लिखा? तो आप देखिए मैंने यहां पर क्लियरली बोल दिया वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब देखिए सर्किट को ट्रेस कहां से कर रहा हूं, मेरे सर्किट को ट्रेस करने की डायरेक्शन भी ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये है। तो अब साइन कन्वेंशन के रूल पे चले जाओ और वहां पे देखो क्या लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम, तो भैया आपका माइनस आता है। तो देखो मैंने माइनस आई आर ए लिखा। अच्छा आगे बढ़ो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का छोटा टर्मिनल, आप ऐसे जा रहे हो तो माइनस आता है, यस और नो। ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम चीज हो रही है, यस और नो, क्लियर है। और लास्ट में ये वीबी बराबर 0, माइनस वीबी बराबर 0। क्लियर हुई कहानी? चलो हम लोग इस पे करते हैं सवाल, तब आपको और ज्यादा से अच्छे से आइडिया आएगा। कैसे? जैसे मान के चलो मैंने सवाल करवाया, जैसे ये लिख दिया, अभी देखो ये बिल्कुल सेम सवाल की पैटर्न है। ये पहला सवाल आसान वाला दे देता हूं, चलो ये मान लीजिए 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, बताओ आई कितना आएगा? फटाफट कॉन्सेप्ट लगाओ। सबसे पहला काम, सबसे पहला सवाल में क्या ढूंढना है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो गिवन है या पोटेंशियल गिवन है। तो आप देखिए यहां पर पोटेंशियल गिवन है और आप देख रहे हो क्लियरली 10 बड़ा है 2 से, मतलब करंट 10 से 2 जाएगा, ये आपके डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो गई। पहला स्टेप समझ में आया। अब क्या करना है, अब आपको पेन चलाना शुरू कर देना है। 10 माइनस 3 इंटू आई माइनस, अब देखो बड़े से छोटा डंडा जा रहा है 5 माइनस 5, फिर क्या है और आगे बढ़े तो 2 ओम का मिला तो माइनस 2 इंटू आई माइनस, ये वाला हमेशा माइनस, देखो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, यहां पर वैल्यू पे फोकस करना है। तो ये कितना है 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 10 माइनस 5, 10 में से 5 के कितने बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 माइनस का 3 और 2 5 आई बराबर 0। तो भैया आई बराबर आएगा 3/5 एम्पियर। समझ में आया सवाल? सर अभी तक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक और सवाल करते हैं। लो देखो यहां पे वही 10 वोल्ट लिख दिया, ये 2 ओम लिख दिया, ये 1 ओम लिख दिया, यहां पर 2 वोल्ट लिख दिया और यहां पर 5 वोल्ट लिख दिया। सवाल करो फटाफट से, बोलो पहला काम। सवाल में पूछा क्या है? पहली बात तो सवाल में पूछेगा फाइंड आई, फाइंड आई। ओके करो, फिर कैसे करें? पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि करंट दिया है कि पोटेंशियल दिया है। तो भैया करंट तो पूछा है, मतलब डेफिनेटली उसने पोटेंशियल दिए होंगे। मैंने देखा 10 और ये है 2, तो मुझे पता लग गया 10 बड़ा है 2 से। जैसे मुझे 10 बड़ा लग गया 2 से पता, तो ये मेरे डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने डिसाइड कर दी। स्टेप देखिए वही स्टेप फॉलो हो रहा है। अब कई लोग सोचेंगे, कई लोग बोलेंगे सर ये वाले स्टेप है ना सारे आपने बुकलेट में क्यों नहीं लिख के दिए? यार मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, मैं लैंग्वेज कैसे बनाऊं, उसकी कैसे लैंग्वेज बनानी चाहिए वो मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, ठीक है, और ढेरों एग्जाम्पल करवा देता हूं जिससे परेशानी खत्म। तो अब बोलो फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? आप चालू करोगे यहां से 10 माइनस आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो कितना आएगा 2i, फिर बोलो देखो माइनस प्लस बराबर है, बड़ा छोटा डंडा पहले बड़ा डंडा बाद में, तो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, ये +5 आएगा कि नहीं आएगा? देखो जब बड़े से छोटा जाते हैं तो ये पूरा -5 बना, मतलब यहां पर क्या बनना चाहिए +5। तो अब मैं पहले से माइनस लिख चुका हूं तो उसको माइनस कर दीजिए, या फिर आपको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप सीधा लिखिए 2i प्लस का 5, ठीक है? अब तो खुश हो, 2i प्लस का 5, फिर आगे जाओ, फिर यहां पे 1 ओम का मिला आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन से, मतलब माइनस का i,
फिर माइनस का 2 बराबर 0। बोलो कितना आएगा, 10 और 5 15, 15 में से 2 गए तो 13 माइनस का 3i बराबर 0। तो भैया आई की वैल्यू आ रही है कितना, 13/3 एम्पियर। समझ में आया, कर सकते हो। चलो अगला सवाल कराता हूं, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अभी हम लोग। सेम टाइप के सवाल करवा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पे फिर से देखो यहां पे 10 वोल्ट दिया, लेकिन इस बार मैंने यहां पे -2 वोल्ट दे रहा हूं। डेटा लगभग सेम दे रहा हूं, जिससे आप अलग अलग सवालों में क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर पाओ। सवाल वही है, फाइंड आई। बोलो करो फाइंड आई। आई को फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, पहले आपका वही स्टेप, पोटेंशियल दिया है कि करंट दिया है, पोटेंशियल दिया है, और पोटेंशियल में आपने देखा 10 जो है वो -2 से बड़ा होता है। 10 जो है वो -2 से बड़ा होता है। तो आप इक्वेशन लिखना चालू कीजिए। देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, और आपको भी ऐसे ही चलना है, आपको भी ऐसे ही चलना है। तो आप लिखोगे 10 माइनस ये कितना है 1 इंटू आई। फिर देखिए बड़े से छोटा डंडा मिला, मतलब सीधा माइनस का 5, फिर माइनस का 2i माइनस, अब देखो यहां पर पहले से माइनस है तो आप इसे -2 अंदर लिखोगे और इक्वल्स टू 0। बोलो क्या आएगा, 10 माइनस आई माइनस 5 माइनस 2i प्लस 2 बराबर 0। बोलो कितना आएगा, -2 तो मतलब 3i बराबर 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5, 5 में 2 जुड़ गए 7। तो भैया यहां से देखो आई का आंसर कितना आ गया, 7/3 एम्पियर। अब ध्यान रखिए सवाल एक जैसा ही है, डेटा में प्लस माइनस का चेंज करवाते हुए नया सवाल बन रहा है यहां पर। यस और नो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से। देखो कितना आसान है ये, इज इट इजी और नॉट, बशर्ते आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बोलो अगला सवाल करवाता हूं मैं, जिससे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं हम लोग आपका। कैसे, देखो सवाल देखिए, सवाल वही है अभी भी, बस मैं प्लस और माइनस के साथ में खेल रहा हूं, और उसका रीजन यही है कि एग्जाम में आपसे जो गलती होगी वो प्लस और माइनस के साइन के कारण ही होने वाली है। ठीक है, इस बार ये -10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, और सवाल क्या है, फाइंड आई। फाइंड आई, मैं उम्मीद करता हूं देखो इससे आसान और क्या होगा, सब वैसे ही चल रहा है। बोलो पहला काम करंट दिया या पोटेंशियल दिया, क्या दिया, पोटेंशियल दिया। पूछा क्या है, करंट पूछा है, क्या पूछा है, करंट। बोलो फिर हायर लोअर देखो, तो भैया -10 जो है वो 2 से छोटा होता है। कौन कौन है जिन्होंने 10 को बड़ा कर दिया इस बार, सब रायता फैला के आओगे तुम लोग। रायता पीने के लिए दिया है, खाना खाने के बाद में, है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला बड़ा है, तो इस बार आपका करंट इधर से इधर चलेगा। और एक बात गांठ मान लीजिए, आप भी ऐसे ही चलिए। क्यों ऐसे चलिए, इसका फायदा मैं बताता हूं। सारे माइनस हो जाएंगे अपने आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लगानी है। तो उधर से चलिए, तो कैसे चलोगे, 2 माइनस बराबर है, ये आएगा 2i। बोलो यहां से ऊपर, बड़े से छोटे से ऊपर जा रहे हो, +5 -1 इंटू आई माइनस ऑफ -10 बराबर 0। यदि आप इधर से इधर जाओगे तो सवाल में डेफिनेटली गलती करके आओगे, इसलिए मैं एक स्टेप स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूं, उसी को फॉलो करते चले जाइए। बोलो इस बार आंसर कितना आ रहा है, देखो 10 और 5 15 और 2 17, 2i इक्वल्स टू 3i। तो भैया देखो इस बार आई का आंसर कितना आ गया, 17/3। क्लियर हुआ, सवाल देखिए आइडेंटिफाई करिए, बस यही चीजें करवा रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये देखो सवाल का डेटा देखो, बैटरी हर बार वैसी है, बस मैं प्लस और माइनस चेंज करते जा रहा हूं, और डेटा आपका आंसर देखो, करंट का आंसर हर बार अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यस और नो, मैंने बोला सही बात है। चलो एक और करवाता हूं मैं इस पे अभी सेम, अब इस बार दोनों माइनस लगवा के करवाता हूं सेम डेटा पे। ओके, ये एक रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, और मैं उम्मीद करता हूं इस बार सही होना चाहिए। -2 -10, ये कितना था 1 ओम 2 ओम, और ये है 5 वोल्ट। बोलो कैसे करेंगे, बोलो करंट पूछा है, डेफिनेट सी बात है, अब आप समझदार है। बोलो कौन बड़ा, -10 जो है वो छोटा होता है -2 से, मतलब यही बड़ा है।
मतलब करंट इस बार भी आपका ऐसे जाएगा और आप भी करंट की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, आसान रहता है। बोलो कैसे करेंगे फिर? उधर से लिखोगे तो क्या लिखोगे? -2 -2i, यहां पे ऊपर चढ़ गए +5, फिर यहां पर देखिए -1i, माइनस ऑफ माइनस का 10 बराबर 0। फटाफट देखिए कितना आएगा, -2 माइनस का 3i प्लस का 5 प्लस का 10 बराबर 0। तो यहां पर देखिए 10 और 5 15 में से दोगे 13, तो i बराबर आएगा कितना? 13/3। 13/3। क्लियर है? बोलो सवाल समझ में आया? अब देखो आंसर क्लियर है? सवालों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? अच्छा एक और बात, कई बार क्या करता है, दो दो ऑप्शन में वो दे देता है 13/3, दो ऑप्शन में लिखा रहता है, लेकिन इसमें लिखा रहता है एक में एरो ऐसे लगा देता है, एक में एरो ऐसे लगा देता है। कौन सा सही है? तो ये वाला सही है। क्यों भैया? करंट के साथ में डायरेक्शन बतानी होती है। भले ही करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है करंट के अंदर में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब मान के चलो मैंने एक सवाल दे दिया आपसे, अब इसमें कोई वैरायटी बची है क्या? अब देखो हर बार मैं ना करंट पूछ रहा हूं जानबूझ के, रादर देन कोई किसी बीच की चीज को गायब करने के। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि किसी अन्य बीच की चीज को गायब करूंगा तो हो सकता है उसमें कहीं गड़बड़ी आ जाए। चलो एक फिर भी हम लोग ट्रायल के लिए सवाल कर ही लेते हैं। जैसे मान के चलो, देखो अब सवाल देखो, अब सवाल का थोड़ा सा डेटा हुलिया मैं बदल लेता हूं। जैसे मान के चलो यहां पे मैंने बोला ये है 20 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है, ये पूछ लिया है, ये 5 वोल्ट दिया है, ये मान के चलो ये दिया है 13 वोल्ट, और ये बोला है 2 वोल्ट, और बोला है कि भैया डेफिनेटली बात है, यहां से बोला है कि यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। देखो कुछ तो भी गड़बड़ी कर बैठा मैं यहां पे। एक सेकेंड ना, सिक्सटीन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अपने आप दे रखा है, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, सब कुछ वैसे ही जा रहा है, तो आप लिखोगे 20 माइनस 2 2 4 माइनस 16 माइनस 2 × R-2 बराबर 0। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 में 4 गए 16, 16 में 16 गए 0, 16 में से 16 गए 0, तो यहां पर देखिए क्या आएगा आपके पास में बचा रहेगा। देखो अब यहां पर क्या हो गया, -2R -2 बराबर 0। तो मेरे को लगता है मैंने गलती करवाई दी है, यहां पर 2R बराबर आ रहा है 2, तो R बराबर -1 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये कि 16 नहीं लेना चाहिए, मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार ऐसा ही हो सकता है। तो ये 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है, अब सही आ जाएगा। चलो करो फटाफट से, ओके करो फटाफट से। कैसे लिखोगे? कहानी वही है, 20 माइनस 2 × 2 -10 -2 × R माइनस का 2 बराबर 0। तो 20 में से 4 गए 16, 16 में से 10 गए तो 6 माइनस 2R -2 बराबर 0। तो 6 में से 2 गए 4, 4 उधर जाएगा तो 2R बराबर आ गया 4। तो भैया R का आंसर आ गया 2 ओम। ध्यान से देखिए, ये वैरायटी है, मतलब बिल्कुल सेम रहेगा, पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यहां पर एक ही चीज हो सकती है, वो ये है कि आपको इनमें से एक कोई चीज निकालनी रहेगी। बस फॉर्मूला वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वैसे ही चलने वाला है, किसी चीज में कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपरली चलना है। अब इसी को यदि थोड़ा सा मैं एडवांस कर दूं, इसी को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा आपको एडवांस करवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको जो चीज सिखाई हुई थी ना, उसका बहुत बहुत उपयोग आने वाला है। मान के चलो मैंने एक सवाल दिया यहां पर, ऐसा सवाल दूं ऐसा अभी से, चलो ठीक है दे देता हूं।
बताओ इनमें करंट कितना है। अब देखो ये सवाल करेंगे, तो अब ऐसा सवाल मुझे सीखना है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैंने आपके सामने सीधा सीधा सवाल लिख दिया, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो ये बैटरी दे रखी है, तो मैं क्या मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है 0। यदि ये 0 है तो आपको ये भैया देखो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, रेजिस्टेंस नहीं है तो आप सीधा सीधा इन्हें क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बैटरी का एक कॉन्सेप्ट सिखाया, तो ये 0 है तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 20 वोल्ट। यदि ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 20 वोल्ट। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आगे आके सवाल में घुसिए, तो सवाल में आके आप देखोगे तो ये 20 वोल्ट है, लेकिन यहां पर 5 वोल्ट है। यहां पर कितना पोटेंशियल आएगा भैया, 20 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे यहां पर कितना आएगा, 20 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर मिलने लगेंगे। कैसे आएगा बोला आंसर, इसको देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाले को यदि मैं बाहर निकालूं तो ये ऐसा बनेगा क्या, ध्यान से देखिए ऐसा बनेगा क्या, ये वाला 20 वोल्ट, ये वाला 5 वोल्ट, और ये पूछा है यस और नो, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा, 20 माइनस का x बराबर 5, तो भैया जी x का आंसर आ गया 15 वोल्ट, यस और नो। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट आ गया, यस और नो। बिल्कुल सिमिलर वे में आप यहां से इसको उठा के देखिए, इसको खड़ा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, तो भैया देखो ये ऐसा बनेगा क्या, बिल्कुल सही बात है। ये वाला 20 वोल्ट, ये वाला पता नहीं, ये वाला 10 वोल्ट, ये पूछा है, बोलो क्या करोगे, 20 माइनस का x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो भैया इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। ये वाले 10 वोल्ट से इस वाले 10 वोल्ट को कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये समझ में आया क्या सर, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दोनों के बीच में सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस बराबर है। तो आप जरा इसको यहां पर सोचिए, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा सोचिए फटाफट से। ये वाला पॉइंट है 15 वोल्ट पे, ये वाला पॉइंट है 0 वोल्ट पे, ये है 5 ओम। बोलो आई कितना आएगा, कैसे करोगे, आप लिखोगे 15 माइनस 5i माइनस 0 बराबर 0, तो आई बराबर आएगा 3 एम्पियर, यस और नो। बोलो समझ में आया क्या। अब इसका मैंने अरेंजमेंट कर दिया, देखो कितना करंट आया, 3 एम्पियर का करंट आया, किधर से किधर, ऊपर से नीचे। ऐसे ही सिमिलर वे में इसको जरा देखिए, तो इसको मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो एक ही सवाल को मैंने काफी चीरफाड़ करके करवाया है, बाद में आपको ये आसान लगेगा। ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, 2 में ये 0 है। बोलो करंट किधर से किधर जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। कैसे लिखोगे, 10 माइनस 2i माइनस 0 बराबर 0। तो बोलो आई कितना आएगा, तो आई बराबर आएगा 5 एम्पियर। आ गया, ये 5 एम्पियर किधर से किधर आएगा, इस सर्किट के अंदर में देखोगे तो ये 5 एम्पियर, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये वाला ठीक है, ये वाला अच्छा सेम ही हो गया क्या, ये भी ठीक है, इस पे ले लेता हूं। ये वाला जो करंट है ये 5 एम्पियर ऊपर से नीचे, ये वाला जो करंट है वो 3 एम्पियर ऊपर से नीचे। बोलो कर सकते हो। तो इसका मतलब ये 3 इधर से आया, ये 5 इधर से आया, ये दोनों मिलके इधर में फ्लो कर जाएंगे, कितना आएगा, 8 एम्पियर। तो सवाल सर्किट के अंदर में सवाल पूछा जाएगा टोटल करंट कितना है, सवाल सर्किट के अंदर पूछा जाएगा टोटल करंट कितना है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट समझ में आया। मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने आज आपको क्या सिखाया, मैं वापस से रिकॉल करवाता हूं, इससे क्या है आपको थोड़ी सी लिंक बन जाएगी। किधर गया, मैंने किरचॉफ की लॉ हेडिंग शुरुआत करी। हम लोगों को वैसे बेसिकली सीखना था सिमेट्री कॉन्सेप्ट, लेकिन सिमेट्री को समझने के लिए पहले ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो मैंने केसीएल बताया कि भैया इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, जिसको मैंने पानी के एक एग्जांपल से समझाया। फिर आगे गया, मैं बोला केवीएल क्या बोलता है, एक लूप के अंदर पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो है ये समेशन ऑफ v इज इक्वल्स टू 0, और ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ये बताया। फिर मैंने क्या बोला कि हम लोगों को अब पोटेंशियल राइज और ड्रॉप कैसे पता लगेगा, तो साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन को सीखने के लिए पहले बैटरी को समझना जरूरी है, और बैटरी को डिटेल में नहीं सीखना है, पहले बेसिक सीखना है। तो भैया हमने बोला जब ऐसे लिखा होता है 5 वोल्ट, इसका मतलब वो 5 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब ये जो दो टर्मिनल है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट होता है। तो यहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाना चालू किया और ये सीखा। तो यहां से मैंने बोला कि भैया जब बैटरी बनती है तो ये वाली जो चीज है VA माइनस VB बराबर V होता है। यदि
यहां पर VA माइनस VB बराबर V होता है, जहां पर VA जो है वो हायर पोटेंशियल और ये वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल। चाहिए तो आप यहां पर लिख सकते हो लोअर पोटेंशियल, सॉरी ये वाला है हायर पोटेंशियल और ये वाला है लोअर पोटेंशियल। छोटे डंडे की साइड में लोअर और बड़े डंडे की साइड में हायर। ठीक है भैया, डंडा तो देख पाओगे ना, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। ओके चलो, फिर यहां से मैंने इससे रिलेटेड सवाल बनवाना चालू किया। इससे रिलेटेड जब सवाल बना गया तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में सीखते गया। फिर मैंने देखा कि यार ऐसा तो ठीक है, लेकिन यदि कहीं रेजिस्टेंस आ जाए तो हम लोग अटक जाते हैं। हम लोग क्या कर जाते हैं, अटक जाते हैं। तो मैंने फिर प्रॉपर साइन कन्वेंशन सीखा। तो मैंने बोला भैया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस लगाया तो माइनस IR। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि भैया ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, और करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है, मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप को। यहां पर देखो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये प्लस आता है। ये बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि लोअर से हायर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल राइज को इंडिकेट करता है। ऊपर वाला पोटेंशियल ड्रॉप को, नीचे वाला पोटेंशियल राइज को। फिर हम लोगों ने बैटरी के लिए सीखा। ये जो चीज सीखी हुई थी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये मेरा यहां पर माइनस ही आया, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाली चीज पोटेंशियल राइज को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, देखो ऊपर गया नीचे गया, क्लियर है। सो यहां से फिर मैंने बोला कि भैया यहां तक सीखा था, रेजिस्टेंस आया तो प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने इसको एक पर्टिकुलर सवाल को काफी खींच के आपको सामने एक्सप्लेन किया। और यहां पर हमने लगाया भैया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया तो मैं करंट निकाल सकता हूं। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने इस पर्टिकुलर सवाल में लगाया। इस पर्टिकुलर सवाल में लगाने के बाद मैंने बोला कि देखो इतना दिमाग लगाओगे तो आपसे सवाल तो कभी सॉल्व होने नहीं है। क्यों, इतनी छोटी छोटी चीज तो आप ध्यान नहीं रखोगे। तो मैंने बोला इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाया कि या तो देखो दो चीजों पे ध्यान देना, एक तो पोटेंशियल और एक करंट पे। क्या गिवन है कि भैया यदि VA ग्रेटर देन VB है, मतलब पोटेंशियल गिवन है, तो करंट पूछेगा, और उस केस में करंट जो है आपका A से B फ्लो करेगा। और यदि करंट की डायरेक्शन मालूम है तो डेफिनेटली भैया करंट हायर से लोअर में फ्लो करेगा। तो इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B तो डेफिनेटली VA शुड बी ग्रेटर देन VB। और यदि ऐसा सर्किट दिखता है, अब इसको कितना भी बड़ा कर दीजिए तो ये VA माइनस IRA माइनस E माइनस IRB माइनस VB बराबर 0 का फंडा है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला ये बहुत बड़े सर्किट में से एक छोटा सा सेक्शन है, और यदि हम लोग इस सेक्शन में KVL लगा रहे हैं, मतलब ये एक लूप की तरह ही काम कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये KVL ही आप लगाना सीख चुके हो, लेकिन अभी सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं गया है। फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने आपको पहला सवाल करवाया, मैंने आइडेंटिफाई करवाया। फिर मैंने सिर्फ क्या किया, यही सवाल करवाए 4-5 कम से कम। कैसे, प्लस माइनस चेंज करता चला गया, सवाल आपके सामने आते चले गए, 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 और हम लोगों ने बहुत सारे सवाल देखे। अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है, तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए मैंने एक सर्किट बना दिया। सर्किट देखते ही आप फैल गए, तो सर्किट देखते ही फैल गए, तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया। अब यहां पर जब कभी भी किसी सर्किट को सॉल्व करना होता है, तो यहां पर हमारा एक पहला अजम्पशन आता है कि भैया हम किसी भी एक पॉइंट पर 0 मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अमूमन आपको उस पॉइंट पर 0 मानना है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा हो, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा हो। तो मैंने यहां पर क्या मान लिया, 0 मान लिया, और 0, और फिर इसके बाद मेरा काम आसान हो गया। ये बस मेरा जो मैंने इनिशियलाइज किया है 0 मान के, बस वही मेरा पहला स्टेप है जो मेरे को मन से लेना है। कहीं भी एक जगह 0 मानना और सर्किट को आगे सॉल्व करते चले जाना है। सिंस आज देखो, आज तो आपका ये पहला सवाल है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, हालांकि मैं अभी और आगे आगे अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा। तो ये 0 है, फिर 0 के बाद में ये 20 निकालना सीखा। ये कहां से सीखा, आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखे थे मैंने। यहां पे बनाया नहीं क्या, कहीं किधर गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में ये 0 तो इक्वी पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से सारे 0 कर दिए, ऊपर के सारे 20 कर दिए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 20। फिर मैं यहां पर गया, ये कॉन्सेप्ट लगाया, देखो यहां पे आज ही सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, ताजा ताजा। ये वाला कॉन्सेप्ट से यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मालूम है, सिर्फ एक अकेला रजिस्टर, तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट आया। तो यहां से मैंने करंट निकाल लिया, टोटल करंट को जोड़ के 8 एम्पियर का आंसर निकाल दिया। ये KCL का कॉन्सेप्ट हो गया। सारी चीजें रिलेट हो गई, यस और नो। मैं उम्मीद करता हूं देखो आगे वाले लेक्चर में हम लोगों को इसको ही थोड़ा सा एडवांस करना है, इसको ही क्या करना है, एडवांस करना है। ये अभी बेसिक सवाल था, इसको हम लोग धीरे धीरे और करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। देखो आज ये पहला सवाल बहुत लंबा लगा, आपको बहुत लंबा लगा ना सर, इतना सारा करना पड़ेगा। आप सोचिए ये सारी चीजें मैं कर करके दिखा रहा हूं, ये आपको उंगलियों पे करनी है। ये कब कर पाओगे उंगलियों पे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, यस और नो। प्रैक्टिस कैसे करनी, जैसे मैंने आज का जो सवाल दिया था उसमें मैंने क्या किया, पहले सारा चीज फिक्स कर लिया,
उसके बाद में सिर्फ प्लस माइनस के साथ में खेलता बैठा और एक बार बैटरी की डायरेक्शन बदल ली। ऐसे आप अपने मन से एक डेटा निकालिए और उसके ऊपर में ऐसे 5-6 सवाल बनाइए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ओके, सो आज के लिए बेटा फिर हम लोग यहां पर अपने लेक्चर को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। मुलाकात फिर से कर लेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।